हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो संस्कृत व्याकरण पत्र लेखन। इससे पहले आपका एक लेक्चर ले चुके जो कि बोर्ड पर था। आज का जो लेक्चर है वो पीडीएफ पे इसलिए पढ़ा रहे ताकि ये बहुत लंबा है और इसको बोर्ड पे लिखने में ज्यादा स्पेस चाहिए, तो उतना स्पेस है नहीं उस पे और टाइम भी कम है, इसलिए आपको पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहां से इसे लेकर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो समझा रहे, जो लिखवा है, आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। 2-3-4 दिन बचे हुए यानी कि संस्कृत के पेपर में, तो उतना भी आप लोग जितना लिखवाए, एक कल और इसमें 4 मतलब कि 4 आज पत्र लेखन बताने वाले, तो 4 ये 5 आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इससे मिलाकर आप लोग जो भी क्वेश्चन आएगा पत्र लेखन का वो आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए जो अभी क्वेश्चन बता रही, ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी पे यहाँ पर लिखकर बताए। तो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था कि अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो अपने से बड़े के लिए श्रद्धेय लिखते हैं या मान्यवर लिखते हैं, या जैसे कि महास्य हो गया तो वो लिखते हैं। यानी टीचर के पास लिखना है तो महास्य क्या महोदय, पिता के पास लिखना है तो श्रद्धेय, या अपने से बड़े ऑफिसर के पास लिखना है तो मान्यवर, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले पिता के पास लिखे तो किस तरह से लिखेंगे ये समझा रहे। जो लिखा हुआ है आप लोग इसको भी सेम टू सेम याद कर लीजिएगा, तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, 2 बनाना होता है जिसको जो कि 8 नंबर का होता है। इतना समझ में आए। तो इसमें देखो कैसे लिखना है। पहले लिखना है श्रद्धेय पितृचरणियों सादरम प्रणामा, यहाँ पे जहां से लिख रहे हैं वो जगह का नाम और दिनांक जो है वो लिखना है। उसके बाद लिखना अत्र कुशलम तत्रास्तु निवेदनम यत मम वार्षिक परीक्षा समाप्त जाता मम उत्तर पत्राणि शुभनानि अभवन अहम आश्वस्त अभि प्रथम श्रेणी प्राप्तुम से सर्व कुशलम। यहाँ पे यह कि यहाँ सब कुशल है, निवेदन है कि मेरा परीक्षा समाप्त हुआ, मम मेरा उत्तर पत्र है जो शुभनानि भवन यानी कि बहुत अच्छा हुआ, अहम आश्वस्त अभी यानी कि मैं आश्वस्त हूँ कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा, यानी प्राप्त होगा, शेष सर्वकुशलम शेष जो है सर्वकुशल है। उसके बाद जहाँ घर पे लिख रहे थे माती चरणियों और मम प्रणामा, माता के चरणों में मेरा प्रणाम, सर्वया नमः सभी को मेरा प्रणाम। उसके बाद क्या है सेवायाम, और जिस जगह पे लिखना है, जिसके पास लिखना है तो उस जगह का नाम लिखना है। मान लो मतलब कि आप पटना से है और लिखना हमें इस जगह पे लिखना है, तो यहाँ पे सेवायाम जहाँ पहुंचाना है उस जगह का नाम लिखना है। तो सेवायाम करके यहाँ पे जो जगह है रेंडमली यहाँ पे लिख दे शांति नगरम सीतामढ़ी, इस तरह से लिख दे। अब उसका आप लिख रहे हैं तो इसके मतलब किसी का पुत्र है तो क्या लिखेंगे, भवदीय प्रिय पुत्रम। अगर कोई पुत्री लिख रहे हैं तो भवदीय प्रिय पुत्री, इस तरह से जो नाम है आपका वो नाम लिखना है। तो एक बार इसको रिकैप कर देते। क्या था लास्ट ईयर क्वेश्चन, अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो कैसे लिखेंगे, श्रद्धेय पितृचरणियों सादरम प्रणामा, पर यहाँ पे जगह का नाम पटना 14/2/2025। आज का मतलब कि जो दिनांक हम लिख दिए हैं, आप लोग का जो दिनांक मन होगा वो लिख लेना। अत्र कुशलम तत्रास्तु निवेदनम यत मम वार्षिक परीक्षा समाप्ता जाता मम उत्तर पत्राणि शुभनानि अभवन अहम आश्वास्ताभि प्रथम श्रेणी प्राप्तुम से सर्व कुशलम। उसके बाद क्या है, मातृचरणियों मम प्रणामा सर्भ्य नमः। उसके बाद सेवायाम शांति नगरम सीतामढ़ी, ये जगह लिख दी। उसके बाद भवदीय प्रिय पुत्र महेश, इस तरह से इसको लिखना है। तो ये हमारा एक टॉपिक पे हुआ। अगला टॉपिक पे आप लोग को बताते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है जो लिखना है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो इससे पहले आप लोगों को बताया थे कि अगर किसी को बुखार है, किसी को उदर वेदना है, या मतलब कि कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उस पर कैसे लिखते हैं, तो ये पिछले क्लास से बता चुके हैं। यहाँ पे है परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हम लोग से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षा शुल्क है, परीक्षा का समय है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से पत्र लिखना है। तो देखिए पहले तो बताए थे प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य यानी किसी बड़े को लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, पहले सेवायाम, उसके बाद श्रीमांत प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद स्कूल का नाम द्वारिका उच्च विद्यालय पटना। इस तरह से हम रैंडमली कुछ नाम लिख दिए, आप लोग का जो स्कूल का नाम होगा उसका सही से लिखना। उसके बाद विषय परीक्षा दि शुक्लम क्षमा पे। तो अगर मान लीजिए कि आप लोग को विषय संस्कृत में नहीं करने थे, जैसे कि यहाँ पे परीक्षा शुक्ल माफ करने के लिए, तो इस तरह से अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग छोड़ सकते हो विषय, क्योंकि संस्कृत में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि विषय लिखना ही, छोड़ोगे भी है तो चलेगा क्योंकि उसमें नंबर मिल जाता है। तो विषय आप लोग छोड़ भी सकते हो। हम यहाँ पर लिख दे एक विषय, मतलब कि पिछला जो बताए थे यानी कि पत्र लेखन उसे विषय नहीं लिखकर बताए थे, तो इसमें एक आप लोग को एग्जाम्पल देकर बता दी कि अगर विषय लिखना होगा तो किस तरह से लिखना है। तो ये आप लोग को समझा दे। आगे देखो किस तरह से पत्र लिखना है। आगे लिखना है फिर महाशय या महोदय, मतलब जो भी हो महाशय या महोदय लिखना है। उसके बाद लिखना है सवनीय निवेदनम अस्ति यत मम प्रीता सर्वकारी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति तस्य मासिक आय अतीव न्यून अस्ति येन परिवार से निर्वाह कठिनेन भवति मम परिवारे माता पिता 2 भ्रातरौ एका च भगिनी इति 5 सदस्या सन्ति मम वार्षिक परीक्षा फरवरी माह से निर्धारिता। ये समझ में आया आप लोग को, निर्धारिता। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि सबने निवेदन है कि मेरे पिता सरकार 1/4 श्रेणी के कर्मचारी है, इनके मासिक आय बहुत न्यून है, अति न्यून मतलब बहुत कम है। ये परिवार से निर्वाह कठिन भवती यानी कि इससे परिवार की निर्वाह कठिन होता है। मम परिवार माता पिता यानी कि मेरे परिवार में माता पिता 2 भ्रातृ यानी कि 2 भाई, 1 च भगिनी यानी कि 1 भगिनी इति यानी कि 5 सदस्य है।
मेरी वार्षिक परीक्षा फरवरी में है। उसके बाद नीचे से क्या लिखना है, अतः अहम भवंताम निवेदयाम यत मम परीक्षा शुक्ल माफ। अतः मेरा आपसे निवेदन है, भवंता मतलब कि आपसे निवेदन है कि परीक्षा शुक्ल माफ करें। अब उसके बाद नीचे में कैसे लिखना था हमारा, इससे पहले बताए थे। इससे तो इसमें क्या लिखना है, भवत आज्ञाकारी छात्र, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे रेंडमली नाम लिख दे, महेश कुमार, आप लोग का जो नाम होगा वो लिख लेना। उसके बाद कक्षा 10, आप लोग 10वीं क्लास में तो कक्षा 10 लिखना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, दिनांक। इस तरह से हमारा ये पत्र लिखना है। परीक्षा शुल्क किसी टीचर से मतलब कि माफ करवाना है तो किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये समझ में आ गया। आप लोग को एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवायाम। उसके बाद लिखेंगे श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद क्या लिखेंगे, द्वारका उच्च विद्यालय पटना हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, विषय परीक्षा शुक्लम क्षमा पैतु, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे महाशय। उसके बाद लिखेंगे समनीय निवेदन अस्ति यत मम पिता सर्वकार्ये एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति तस्य मासिका आय अतीव न्यून अस्ति येन परिवारस्य निर्वाह कठिनेन भवति। मम परिवारे माता पिता द्वौ भ्रातरौ एका च भगिनी इति 5 सदस्य सन्ति। मम वार्षिक परीक्षा परिवारे मासे निर्धारिता। अतः अहम भवतां निवेदयामि यत मम परीक्षा शुक्लम क्षमा पैतु। इस तरह से आप लोग यहाँ पे क्या था, एक बार फिर से, अतः अहम भवतां निवेदयामि यत मम परीक्षा शुक्लम क्षमा पैतु। उसके बाद क्या लिखेंगे, भवता आज्ञाकारी छात्र महेश कुमार, कक्षा 10। उसके बाद दिनांक यहाँ पे लिखना है और इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। तो ये हमारा था टीचर के पास किस तरह से परीक्षा शुल्क माफ करेंगे। तो ये आप लोग को अगर नहीं लिखना आ रहा है संस्कृत में तो आप लोग जितना लिख पाते आप लोग उतना याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, जो आएगा वो लिख देना। समझ में आया, क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि अगर 8 नंबर का अगर 4 नंबर का दोनों लिख लोगे तो कम से कम नहीं 8 का तो 4 नंबर भी तो मिलेगा, 2 करके दोनों में। तो 4 नंबर भी कोई मतलब कम नहीं है एग्जाम पास करने के लिए। अगर किसी का 299 तो फर्स्ट के लिए 1 नंबर जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह से 4 नंबर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग छोड़ना नहीं, क्वेश्चन लिखना है। अब चलिए 2 और टॉपिक है, बता देते हैं कि अपने बड़े भाई या छोटी बहन के पास लिखना है या मतलब पिता के पास लिखना होगा तो किस तरह से लिखना होगा। इस तरह के टॉपिक और जो होता है उस पर रिलेटेड, तो उस टॉपिक पे बताते हैं। चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है किस तरह से लिखना है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो अपनी छोटी बहन को जन्मदिन को बधाई देने के लिए उसको एक पत्र संस्कृत में लिखे। तो आपको मान लीजिए कि छोटी बहन या छोटे भाई या किसी को बधाई देने के लिए, शादी के लिए या किसी चीज के लिए देना होगा तो उसमें किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए छोटी बहन के लिए लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे, ममतामयी सुशीला, जो भी नाम है वो नाम लिखना है। उसके बाद शुभ आशीर्वाद, यानी कि आप बड़े तो उसको आशीर्वाद देंगे तो शुभ आशीर्वाद, इस तरह से। उसके बाद ये जगह का नाम, यानी कि जहां से आप लोग लिख रहे हैं, जहां से लिख रहे थे कहां से लिख रहे हैं, पटना, जो दिनांक है वो दिनांक लिखना है। हो गया। अब यहाँ किस तरह से लिखना है, अहम कुशलो अस्मि तब कुशलाय सदा काम्ये अयम ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्नो अस्मि तब जन्म दिवस अधैव अस्ति उक्त अवसरे शुभाशीर्वादम दत्वा तब दीर्घायु कामे अतः यदा अहम गृहम अगमिष्यामि तदा तब उपहार अनिष्यामि मया प्रणामा माता पितृ चरणयों शुभ आशीर्वाद अनुजाया। तो इसमें किस तरह से लिखे, यानी कि मैं कुशल हूँ तब कुशलाय सदा काम्य, यानी कि तुम्हारे कुशल के लिए सदा कामना करेंगे। अयम अति मुझे ज्ञात हुआ है, अहम अति प्रश्न मुझे ज्ञात है और मैं बहुत खुश, अति प्रश्न अस्मि यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। तब जन्मदिवस अधैव, यानी कि तुम्हारा जन्मदिवस आज ही है, यानी कि आने वाला है। अधैव मतलब क्या होता है, आज ही है, इस तरह से लिखेंगे। आज ही है या आने वाला है, जो भी होगा उस तरह से लिखेंगे। उक्त अवसर है, इस अवसर पर शुभ आशीर्वादम देकर तब, यानी कि तुम्हारी दीर्घायु की कामना करते हैं। अतः यदा, यानी कि अतः तब अहम गृहम गमिष्यामि, यानी कि मैं जब घर आऊंगा, गृहम आगे समय में मैं जब घर आऊंगा तब, यानी यहाँ लिखना है अतः जब मैं घर आऊंगा तदा तब उपहार, यानी कि तब तुम्हारे लिए उपहार आने समय, यानी कि लाऊंगा, इस तरह से लिखना है। उसके बाद मया प्रणामा, यानी कि मेरा प्रणाम माता पिता के चरणों में शुभ आशीर्वाद अनुजाय, यानी कि जो छोटी है उसके लिए अनुजाय यूज करेंगे। तब अग्रज, यानी कि उसके जो बड़े भाई है तब अग्रज लिखेंगे, बड़े भाई के लिए अग्रज, छोटे के लिए अनुज। उसका जो नाम है वो और कहाँ पर पहुंचाना है तो सेवायाम शांति नगर सीतामढ़ी। तो इस तरह से रैंडमली लिखना है। एक बार फिर से रिकैप कर देते। अपनी छोटी बहन के जन्मदिन को बधाई देने के लिए उसको एक पत्र संस्कृत में लिखे। तो पहले लिखेंगे ममतामयी सुशीला शुभाशीर्वाद पटना 14/2/2025, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अहम कुशलो अस्मि तब कुशलाय सदा काम्ये अयम ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्नो अस्मि तब जन्म दिवस अधैव अस्ति उक्त अवसरे शुभ आशीर्वादम दत्वा तब दीर्घायु काम्ये अतः यदा अहम गृहम आगमिष्यामि तदा तब उपहार आनिष्यामि, यानी कि मैं कुशल हूँ
तुम लोग सदा कुशल, तुम लोग के लिए सदा कुशल के लिए काम्य यानी कि कामना करेंगे। अयम ज्ञातवा यानी कि मुझे ज्ञात है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तब जन्मदिन से, यानी कि तुम्हारा जन्मदिन आज है। यानी कि पत्र 2 दिन पहले लिखेंगे तो उसके जन्मदिन तक पहुंच जाएगा, या तो उसे जब वो पढ़ेंगे तो उसके लिए आज जन्मदिन आज ही है, तो तब जन्मदिवस यानी कि तुम्हारा जन्म दिवस आज ही है। उक्त अवसर इस अवसर पे शुभ आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी दीर्घायु की कामना करता हूँ। अतः जब मैं घर आऊंगा तब तुम्हारे लिए उपहार लाऊंगा। और मेरे जहाँ छोटी बहन है वहाँ पे माता पिता भी रहते, तो उसके लिए लिखना कि मेरा प्रणाम माता पिता के चरणों में, शुभ आशीर्वाद अनुजाई यानी कि छोटे जो भाई उसके लिए शुभ आशीर्वाद भेजेंगे। उसका जहाँ पहुंचाना है उस जगह का नाम लिखेंगे, सेवायाम शांति नगरम सीतामढ़ी, उसका तब अग्रज महेश कुमार। तो इस तरह से लिखना है छोटी बहन को बधाई देने के लिए। या मान लो मित्र के पास भी बधाई देना हो तो वहाँ पे मित्र का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, जहाँ से लिख रहे हो उस जगह का नाम, और जहाँ पे पहुंचाना है उस जगह का नाम। और इसमें जिस तरह से मित्र के पास लिखेंगे तो इसी तरह से इसमें लिखना है। ये समझ में आया। अगला टॉपिक और है जो कि हमारा उसके पे समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें क्या है, शैक्षणिक यात्रा का आयोजन करवाने के लिए आचार्य महोदय के एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखे। तो यहाँ पे शैक्षणिक यात्रा है, किसी के लिए खेल के मैदान के लिए मतलब कि आयोजन करवाना हो, खेल का मैदान बनवाना है, तो वहाँ पे शिक्षक के लिए जो आग्रह पत्र लिखना होता है, आग्रह पत्र किस तरह से लिखेंगे तो देखो यहाँ पे, तो टीचर के पास लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेवायाम श्रीमानता आचार्य महोदय द्वारका उच्च विद्यालय जो स्कूल का नाम है वो। यहाँ पे भी विषय लिखकर आप लोगों को बताया कि किस तरह से लिखना है। यहाँ पे विषय है शैक्षणिक यात्रा है, शैक्षणिक यात्रा के लिए आयोजनार्थ यानी कि आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय। उसके बाद लिखेंगे सवनीय निवेदनम अस्ति यत् सर्वे छात्रा शैक्षणिक यात्राएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भ्रमणार्थ गंतुम इच्छति, अतः महाशय शैक्षणिक यात्राएं आयोजनाएं यथाशीघ्रम आदेशम दत्वा मम अनुगृहन्तु। यानी कि यहाँ पे क्या सवनीय निवेदन है कि सभी छात्र शैक्षणिक यात्रा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय भ्रमण के इच्छा है, भ्रमण करने के लिए इच्छा है, जाने के लिए इच्छा है। अतः महाशय शैक्षणिक यात्रा के लिए आयोजन, शैक्षणिक यात्रा या आयोजन के लिए यथाशीघ्र यानी कि जल्दी आदेशम यानी कि आदेश देकर मेरा अनुग्रह स्वीकार करे, अनुगृहन्तु यानी कि अनुग्रह स्वीकार करे, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे भवता आज्ञाकारी छात्र महेश कुमार, जो भी आपका मतलब कि नाम है वो लिखेंगे। उसका दिनांक 14/2/2025। तो इससे पहले आप लोगों को टीचर के पास किस तरह से लिखना है ये तो बहुत समझा ही चुके हैं। तो यहाँ पे आग्रह पत्र किस तरह से लिखना है, तो इसमें ज्यादा लाइन नहीं लिखना, 2-4 भी लाइन लिख लोगे, इतना टीचर के पास लिखना है तो इतना, तो ये यानी कि सवनीय निवेदन अस्तियत इतना रैंडमली लाइन है, तो इतना भी याद कर लोगे। बीच में आप लोग मतलब कि हिंदी से रिलेट करके उसका संस्कृत अनुवाद करके उसको लिख लेना। 2-4 वेल लाइन भी लिखोगे तो इससे आप लोग को नंबर मिल जाएगा अच्छे से, लेकिन लिखना जरूर, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं। तो एक बार देखो इसको रिकैप पहले कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक यात्रा को आयोजन करवाने के लिए आचार्य महोदय के एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखे। क्या लिखेंगे, सेवायाम श्रीमानता आचार्य महोदय द्वारका उच्च विद्यालय पटना, विषय शैक्षणिक यात्राएं आयोजना अर्थ प्रार्थना पत्र। अब देखो यहाँ पे विषय किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षणिक यात्रा के आयोजन करवाने के लिए, तो हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, संस्कृत में लिखना है तो शैक्षणिक यात्राएं आयोजनार्थ प्रार्थना पत्र। उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय। उसके बाद क्या लिखेंगे, सवनीय निवेदनम अस्ति यत् सर्वे छात्रा शैक्षणिक यात्राएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भ्रमणार्थ गंतुम इच्छन्ति। उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः महाशय शैक्षणिक यात्राएं आयोजनाएं यथाशीघ्रम आदेशम दत्वा मम अनुगृहन्तु, इस तरह से होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, भवता आज्ञाकारी छात्र। भवत मतलब क्या होता है, आप होता है, आपका संस्कृत में भवन होता है, उसका जब रूप चलाते हैं तो भवत होता है। तो क्या हो जाएगा, भवता, भक्त नहीं है यहाँ पे भवता है, यहाँ पे आप लोग को लग रहा हो कि भक्त लिखा हुआ है, क्या है, भवता है। तो भवता आज्ञाकारी छात्रा महेश कुमार कक्षा 10, उसका दिनांक यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद ये हो गया। तो इस तरह से हमको क्या है, पत्र लिखना है। तो ये पत्र आप लोग के लिए लिखवा दी, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग वहां से लेकर इसे याद कर लीजिएगा। एक पत्र लेखन था वो पिछले क्लास में लेक्चर 1 करके पत्र लेखन में आप लोग को डाल दिया, आप लोग वहां से उसे देख लीजिए पूरा। और जितना ये 5 लिखवा है आप लोग 5 भी याद कर लीजिएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछता है उसमें 4 में से 1 ना 2 आएगा ही, तो आप लोग इस तरह से लिखना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग को हिंदी में आता है तो आप लोग हिंदी को ही, संस्कृत में कुछ जो वर्ड होगा, इतना तो आप लोग कमजोर तो नहीं होंगे कि आप लोग संस्कृत नहीं पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ जो वर्ड होगा उसका तो संस्कृत अनुवाद आता ही होगा, तो उसको आप लोग संस्कृत में अनुवाद करके यानी ट्रांसलेट करके लिख दे। क्योंकि इंग्लिश में तो है नहीं कि इज इधर लिखना है और है मतलब कि ही इधर लिखना, इस तरह से संस्कृत में जो वर्ड होता है डिट्टो उसके सामने वही मतलब कि संस्कृत वर्ड लिखना होता है, तो इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना होता है। तो आप लोग हिंदी में पहले सोचिएगा, उसके बाद उसको संस्कृत में कन्वर्ट कीजिएगा और इस तरह से आप लोग पत्र लिखेगा। इसी तरह से आप लोग को अनुच्छेद में भी बताए थे कि किस तरह से अनुच्छेद लिखना। अगर नहीं आएगा तो अनुच्छेद में तो 7 वाक्य में लिखना होता है, तो वो भी बता चुके, आप लोग जाकर लेक्चर देख लीजिए कि अनुच्छेद में किस तरह से लिखना है। और जो जितना पूरा लिखवा दिया अनुच्छेद आप लोग उतना भी याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो अभी लिखवाया तो इसको आप लोग अगर याद होगा तो कर लेना,
अच्छे से याद कर ही लेना। 2-3 मतलब कि 3-4 दिन बचा हुआ आप लोग का संस्कृत के पेपर तक, तब तक आप लोग इसे ये सब जो क्वेश्चन होता है हमारा गद्यांश का, पत्र लेखन का, अनुच्छेद का, ये सीधे सीधे नंबर मतलब पूरा डिटो मतलब कि आप लोग को अच्छे से आता है तो अच्छे से यहाँ से नंबर आप लोग अच्छा मतलब कि उठा सकते हैं। अब हम लोग का एक अनुवाद बचा है तो आप लोग को 50-60 अनुवाद देंगे, आप लोग उतना कर लीजिएगा। तो अच्छे से आप लोग का अनुवाद में यानी कि 6 बनाना होता है, 6 या 7 करके, तो आप लोग का गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। तो आप लोग को अनुवाद जल्दी दे रहे हैं, यानी कि आप लोग को कल तक आप लोग को अनुवाद पूरा डाल देंगे, तो आप लोग वहां से अनुवाद देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।